एक गांव में छोटा परिवार रहता है। पति पत्नी और उनका 8 साल का बेटा। सुमन के पति अमित कपड़े के व्यापारी है और सुमन राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। कुछ ही महीनों से उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। सुमन को घर साफ करते हुए पलंग के पीछे 2 नोट की गड्डियाँ दिखती है। हाय राम, सुनिए जी, ये पैसे किसके हैं? अपने हैं। इतने सारे पैसे? हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना। शादी के पहले मैं लकीर का फकीर था और अब देख हर चीज है मेरे पास। ये सब राम जी की कृपा है। और तभी अमित का बचपन का दोस्त मनोज आता है। हाँ भाभी जी, पहले मेरे से पैसे मांग के अपना गुजारा करता था और अब मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है तो यही देता है। अमित सुन, मुझे 1 लाख की जरूरत है, 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। अमित ने बिना सोचे नोट की गड्डियाँ मनोज को दे दी। कुछ भी जरूरत हो मुझे बोल दिया कर, मैं जल्दी लौटा दूंगा। चल मिलता हूँ। प्रणाम भाभी, चलता हूँ। अच्छा भैया, शादी कर लीजिए, कब तक यूं ही अकेले रहेंगे? हाँ कर लूंगा, कोई मिले तो ना। अक्सर सुमन मनोज को शादी कर लेने की सलाह दिया करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक रात अमित दुकान से घर लौट रहा था। तभी रोड पर उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। सुमन घर पर अमित की राह देख रही थी। कहाँ रह गए? रात के 12 बज रहे हैं। इतनी देर तो कभी नहीं हुई इन्हें। मम्मी टेंशन मत लो, पापा आ जाएंगे। सुमन और छोटू अमित का इंतजार करते हुए सो जाते हैं। सुबह के 5 बजे दरवाजे पे ठक ठक होती है। सुमन को लगा शायद अमित घर आ गए। कहाँ रह गए थे आप? अरे मनोज भैया, आप? भाभी, अमित का कल रात एक्सीडेंट हो गया था, अभी हॉस्पिटल में है। बहुत खून बहने के कारण आईसीयू में है, जल्दी चलो। सुमन बहुत घबरा जाती है। वो रोते हुए मनोज के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। पूरे रास्ते सुमन भगवान राम जी का जप कर रही है। डॉक्टर सुमन को बुलाते हैं। इनकी हालत बहुत गंभीर है, हम बस कोशिश ही कर सकते हैं। अगले 5 घंटों तक अमित का ऑपरेशन चला, पर फिर भी डॉक्टरों को अमित की हालत में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा था। डॉक्टर साहब, उनके अलावा कोई नहीं है हमारा। सब भगवान के हाथों में है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। काउंटर पर 3 लाख रुपए जमा करा दीजिए। पहले सुमन ने 1 लाख जमा करवाए थे और अब 3 लाख। उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे, इसलिए सुमन ने अपने गहने बेच दिए और अस्पताल में पैसे जमा करवा दिए। पिछले 4 दिनों से सुमन अस्पताल में ही थी। जो दवाई हम दे रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें और दवाइयाँ देनी होगी उन्हें। पर डॉक्टर साहब, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या पैसे नहीं है? तो कोई सरकारी अस्पताल ले जाओ। 2 घंटे में दवाई नहीं आई तो इन्हें घर ले जाओ। पर डॉक्टर साहब, मैं पैसे जमा करवा दूंगी, मुझे समय दीजिए। पैसे नहीं है तो इतने बड़े अस्पताल में इलाज करवाने क्यों आ जाते हो? हाय राम, मेरी मदद करो। तभी सुमन को मनोज की याद आती है। मनोज अपने घर में आराम कर रहा है। तभी सुमन वहाँ पहुँचती है। मनोज भैया, 1 लाख की और जरूरत है। पिछले हफ्ते अमित ने आपको पैसे दिए थे, वो दे दो, इनका इलाज रुका हुआ है। पैसे? अच्छा, वो आप बैठिए तो सही। ठीक है भैया। सुमन को देख मनोज की नीयत डोल जाती है। भाभी, एक बात बोलूं, आप मेरी जरूरत पूरी कर दो, मैं आपकी जरूरत पूरी कर दूंगा। क्या मतलब? देखिए, अब अमित के बचने का कम चांस है, बच भी गया तो मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएगा। आप समझ रही हो ना? छी, कितनी गंदी सोच है तेरी। गंदी सोच क्या, तुम हो ही इतनी सुंदर। इस दिन का इंतजार कब से कर रहा था, मेरे पास तो आओ। दूर है मुझसे, वरना क्या? तू कुछ नहीं कर पाएगी, तेरा पति वैसे भी मरने वाला है। अभी डॉक्टर ने बताया वो सांस नहीं ले पा रहा है। मुझे जाने दे, भगवान के लिए जाने दे पापी। अब तू कहीं नहीं जा पाएगी। मनोज सुमन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सुमन जोर से मनोज को धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए सुमन राम मंदिर के अंदर चली जाती है और भगवान के सामने रोने लगती है। मेरे पति को ठीक कर दो राम जी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। सुमन राम जी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है। सुमन देखती है कि उसके हाथों की कुछ चूड़ियां टूटी हुई है और उसके हाथ से खून बह रहा है और कुछ ही पलों में वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी में वो देखती है कि उसके सामने राम जी स्वयं खड़े हैं। सुमन, तुझ पर और तेरे परिवार पर
कोई आस नहीं आएगी। सुमन की आंखें बंद हो जाती हैं। जब सुमन को होश आता है तो उसके हाथ की सारी चूड़ियां सही सलामत होती है और जब उसका ध्यान बाहर जाता है तो बाहर अंधेरा हो चुका था। रात के 11 बज गए हैं। आप दोपहर 12 बजे से श्री राम जी के चरणों में सोई थी। सुमन भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में अमित सही सलामत छोटू के साथ बैठा था। ये देखकर सुमन की आंखें भर जाती है। जय श्री राम। राम जी आपकी बड़ी कृपा है, आपने अमित को जीवन दान दे दिया। तू कहाँ थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। चल अब घर चलते हैं। डॉक्टर ने क्या कहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा मुझे किसी चमत्कार ने बचा लिया। मेरे राम जी ने आपको बचाया है। जय श्री राम। जय श्री राम। अमित को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और ये मनोज अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था पर वो उठ नहीं पा रहा था। मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? मनोज के हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। डॉक्टर ने बताया मनोज को लकवा मार गया है। इसे कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मनोज को अपने बुरे कर्मों का बुरा फल मिला और सुमन की भक्ति की शक्ति ने उसकी जिंदगी एक बार फिर संवार दी। भक्ति ही असली शक्ति है। जय श्री राम।